Good morning, students. Today I am Shahi sir with your English classes. Today we have started our fifth chapter. The chapter name is The Ailing Planet, The Green Movement's Role. So I think it's your fifth chapter. So, beta, let's start. It has been well said that forest precede mankind, desert follow. वो कह रहा है कि किसी ने सही कहा है या किसी ने सच ही कहा है कि मानव आने से पहले जंगल थे और उसके जाने के बाद मरुस्थल बन गए, यानी मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो. द वर्ड्स एंशियंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. वो कह रहा कि 4-5 करोड़ एकड़ हर साल की तरह जो हमारे पैतृक संपदा थी, वो जो हमारे उष्ण कटिबंधीय वन थे, वो कम हो रहे हैं. एरोडिंग्स मतलब समाप्त होना, और जो पैट्रोमनी होता है उसका मतलब होता है हमारी जो पैतृक संपदा होती है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizers. एंड आगे क्या कह रहा है, डग मतलब गोबर को जलाने से एक काफ़ी जो हमारी फर्टिलाइज़र है, खाद जो होता है, उससे हम वंचित हो रहे हैं. The World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. वो कह रहा है कि एक वर्ल्ड बैंक है, जो उस बैंक के अनुमान के अनुसार लगभग जो ईंधन है उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कम से कम भी 5 गुना वृक्ष लगाने जरूरी है 2000 तक. अब 2020 चल रही है, 2000 तक. James Pett, the president of the World Resource Institute, said the other day. वो कह रहा है, विश्व स्रोत संस्थान के अध्यक्ष जेम्स स्मिथ जिन्हें एक दिन कहा था कि हम तो कह रहे थे कि हम 1 एकड़ जंगल हर सेकंड में खो रहे हैं, and we are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it much closer to an acre and a half of a second. पर हम वास्तव में जो खो रहे हैं वो तो हर सेकंड के अंदर लगभग 1.5 एकड़, यानी जो विश्व संस्था है, जेम्स पीथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसने कहा था एक दिन कि हम जो है, हम तो हर सेकंड में 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं, पर वास्तव में हम तो 1 सेकंड में कम से कम भी 1.5 एकड़ जंगल खो रहे हैं. Article 48 of the Constitutions of India provided that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. वो करा भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत ये प्रावधान किया गया राज्य सरकारों को कि वो फॉरेस्ट हैं हमारे और उनमें रहने वाले जो जंगली जानवर हैं उन सबको प्रोटेक्ट करें, उनको बचाएं. But what cause endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. परंतु बहुत दुख की बात यह है कि भारत के अंदर किसी कानून का ना तो सम्मान किया जाता है, ना ही उसको ठीक ढंग से लागू किया जाता. वो आप बेटर जानते हैं, क्योंकि तोड़ने वाले भी बनाने वाले ही होते हैं. फॉर इंस्टेंस वो कह रहा है, फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट casteism, untouchability and bounded labor shall be abolished. वो कहा फॉर एग्जाम्पल कि इसके बावजूद कि ये भारत के कानून में ये कहा गया है कि जो कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है, वो एबोलाइज होनी चाहिए. एबोलाइज मतलब समाप्त होनी चाहिए. बट दे फ्लोराइज सेमलेस, परंतु ये शर्महीन बेशरम पने से फल रही और फूल रही है. इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग 45 साल हो गए इसको लागू हुए.
A recent report of Parliament's estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. वो करा कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी की, उसने हाईलाइट किया था कि किस तरह से हमारा जो कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन है, जो हमारा उष्ण कटिबंध है वो समाप्त हो रहा है इन इंडिया लास्ट 4 डिकेड्स, यानी पिछले 4 शताब्दियों में बहुत ही भयानक तरीके से वो खत्म हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है उसको उजागर किया है उन्होंने. इंडियाज according to reliables data is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Sorry. भारत में 37 लाख एकड़ वन पर विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष जो वन है वो समाप्त हो रहे हैं. Large areas, बड़ी जगहें, officially designed as forest land are already virtually treeless. वो करा बड़ी जगह हैं जिन्हें सरकारी रूप से जंगल बताया गया है, वे लगभग वृक्ष हैं, यानी बगैर पौधों के पेड़ के वो रह गए हैं. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government स्टैटिक्स. वो कह रहा कि वास्तविक की जो दर है, यानी जो उनकी खत्म होने की जो दर है वो सरकारी आंकड़ों में बताई गई दर से कम 8 गुना अधिक है. यानी सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं वो काफ़ी कम है, तो उससे काफ़ी अधिक मात्रा में जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो एरोडिंग हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं. A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. क्या कहा है? कुछ तस्वीर ली गई हैं उपग्रह और वायुयानों से. किसने ली? संयुक्त राष्ट्र संघ ने. और उन्होंने कहा कि पर्यावरण इतना खराब हो चुका है कि जिन 88 देशों की छानबीन की गई है उनमें से कई की स्थिति बहुत अधिक गंभीर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अधिक गंभीर स्थिति में पहुंच गई. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. वो कह रहा कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो फॉरेस्ट है, जो हमारा वातावरण को खराब करने में सबसे बड़ा फैक्टर जो हो रहा है वो पॉपुलेशन का है, जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है. It took mankind more than a million years to reach the first billion. वो कह रहा 1 अरब जनसंख्या पहुंचने में 10 वर्ष लगे थे. That was the world's population around the year 18, यानी 1800 के लगभग इतनी जो पॉपुलेशन थी by the year 19. अब 1900 में a second billion was added, यानी 1800 में जो जितनी थी 1900 में उसकी इतनी 1 बिलियन और ज़्यादा उसमें ऐड हो गई, 1 अरब जनसंख्या और बढ़ गई. A second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion. और वो कह रहा 20वीं शताब्दी में लगभग 3.7 अरब उसमें और बढ़ा दी. The present world population is estimated at 5.7 billions. अभी जो ताज़ा अनुमान है विश्व की जो वर्तमान आबादी है वो लगभग 5.7 अरब है. Every 4 days the world population increase by 1 million. अब you can't imagine that कि 10 लाख आबादी प्रत्येक 4 दिन में बढ़ जाती है. 10 लाख लोग प्रत्येक 4 दिन में, यानी every 4 days has increasing. तो कितना भयानक सिचुएशन होने जा रही है if they have not be controlled. Fertility falls as incomes rise. वो कह रहा आय बढ़ने के साथ प्रजनन शक्ति कम होती है. एजुकेशन स्प्रेड, हेल्थ फैलती है एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य संबंधी जो है सुधार आता है, एजुकेशन फैलती है. दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रिसेप्टिव. इसलिए विकास सबसे अधिक सर्वोच्च गर्भ निरोधक है. यानी इसको रोकने का, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका कि आप विकास करेंगे तो लोगों में जागरूक आएगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा, लोग एजुकेटेड होंगे, वो इसके बैड इफेक्ट को जानेंगे.
बट डेवलपमेंट इट सेल्फ may नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन ए नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस। वो कह रहा परंतु जब तक वर्तमान में वृद्धि होती रहेगी तब तक विकास भी संभव नहीं, यानी असंभव है। तो बेटा टुडे इट्स इनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिनिश कर देंगे, बस लास्ट ही इसका पोर्शन बचेगा उसके बाद। तो इस वीडियो में आज के लिए थैंक यू वेरी मच।